था 30 तारीख से ये घटना हुई थी और तमाम पेपरों में पढ़ा जा रहा था। और मुझे जब ये निंदनीय घटना, हृदय विदारक घटना जब हुई तो एक आत्मा एक कचोट रही थी कि मुझे कप्तान साहब से हमारी बात हुई और कप्तान साहब ने कहा कि मैं वहाँ घटनास्थल पे गया था, मौके पे इस गांव बक्सा गांव में आया था और एक अपराधी जेल चला गया है, दूसरा की तलाश हो रही है। 2-3 दिन में वो भी अपराधी मिलेगा, वो भी जेल जाएगा। और इसका नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र कुमार यादव। आप देख रहे हैं SK न्यूज़ 24 सच्चाई की जीत। लोकेशन इस समय गोरखपुर जिले के थाना सभा बक्सा में मेरी मौजूदगी है। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि यहां जो है ब्लॉक प्रमुख भरोहिया संजय सिंह जी आए हुए हैं और मैं आपको बता दूं कि ये भावी प्रत्याशी जो है 320 विधानसभा क्षेत्र कैंपियरगंज से जो है के हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि यहाँ जो है एक मानवता के लिए वो आए, जो कि उनके न तो ब्लॉक के अंतर्गत पड़ता है ये ग्राम सभा जो है ब्लॉक पाली के अंतर्गत पड़ता है और ये इस विधानसभा के अंतर्गत भी नहीं पड़ता है। ये जो है विधानसभा सहजनवा पड़ता है और वो कैंपियरगंज के रहने वाले हैं और चुनाव भी लड़ेंगे तो वो जो है कैंपियरगंज से लड़ेंगे। लेकिन एक मानवता की वजह से उन्होंने जो है यहाँ आया और जो है इस पीड़ित परिवार से मिले और जो है उन्होंने क्या कहा कुछ आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। विधानसभा से आपका कोई क्षेत्र में कोई लगाव नहीं है, ऐसे में सर आपका क्षेत्र न होते हुए भी आपका आना हुआ ऐसे? जी, मैं काफ़ी दिनों से देख रहा था। 30 तारीख से ये घटना हुई थी और तमाम पेपरों में पढ़ा जा रहा था। और मुझे जब ये निंदनीय घटना, हृदय विदारक घटना जब हुई तो एक आत्मा एक कचोट रही थी कि मुझे भी वहाँ पहुँचना चाहिए। और आज क्योंकि मैं इसी रास्ते से जा रहा था तो मुझे लगा कि भाई मुझे वहाँ पहुँचना चाहिए। और देखिए, किसी भी मानवता का कोई क्षेत्र नहीं होता है, कोई राजनीति का तो क्षेत्र होता है। नहीं, राजनीति का क्षेत्र होता है। मैं यहाँ राजनीति करने नहीं, मैं तो मानवता की वजह से आया हूँ। आप मानवता की वजह से आए हैं, लेकिन जो भी क्षेत्र में नेता होते हैं, जो विधायक या सांसदी का तैयारी करते हैं, जब चुनाव नज़दीक आता है तो क्षेत्र में भ्रमण करने लगते हैं। तो ऐसे में सर, चाहे छोटे कार्यक्रम हो चाहे बड़े कार्यक्रम हो, तब नेताओं का आगमन होने लगता है। लेकिन आप उसके बावजूद उसके भी अपना क्षेत्र छोड़ करके भी आज इस परिवार से मिलने आए हैं सर। ऐसे में एक इंसानियत, मानवता की वजह से। जी, मैं मानवता की वजह से आया हूँ। और यहाँ पे अभी जो कार्रवाई हुई, मैं इसकी बात परम पूज्य यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी से इसकी मैं चर्चा करके, यदि दोषी जो पकड़े गए हैं और जो नहीं पकड़े गए हैं, सख्त कार्रवाई करने की एक बार उनसे आग्रह करूंगा। और ये हमारी माता को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि वो 2 मासूम बच्चों को मारा गया है। बहुत ही निंदनीय घटना है। यह ठीक नहीं है। लेकिन सरकार हमारी, चूँकि यह कोई प्रायोजित घटना नहीं थी सर, लेकिन सुशासन की बात की जाती है, राम राज्य की बात की जाती है और वर्तमान में जो स्थिति है सर, क्या कहेंगे? देखिए, वर्तमान में लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत मजबूत है और 0 टॉलरेंस में हमारी सरकार आपके सामने है कि भाई अपराध अब ख़त्म हो चुका है। जो अपराधी या तो जेल में है, या तो उत्तर प्रदेश के बाहर हैं, या तो अंडरग्राउंड है, या तो ढेर हो चुके हैं सर। या चूँकि यह कोई पेशेवर अपराधी नहीं थे और इन लोगों ने इस तरह का कृत्य कर दिया, तो ये एक उनकी विभत्स मानसिकता जो थी उसको उसने कर दिया। सवाल ये भी है सर कि अभी तक केवल एक अपराधी गिरफ्तार जी, एक अपराधी गिरफ्तार है और उसके लिए तलाश चल रही है। इसको मैं उच्च अधिकारियों से, पुलिस विभाग से, अभी कप्तान साहब से मैं बात करता हूं। बात करके इसको सख्त जल्द से जल्द उन अपराधियों को पकड़ा जाए और यथासंभव जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटना
इस पूरे क्षेत्र में हमको लगता है पहली बार है कि ऐसी घटना हो गई, और इससे मेरा मन बहुत दुखी है कि मासूम बच्चों के साथ इस तरीके का कुकृत्य करके उनको मार डाला गया। ये मैंने अब आपको मैं बता नहीं सकता हूँ कि कितना मुझे दुख हो रहा है। सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 4,12,000 कुछ रुपए दिए गए हैं, तो इस परिवार को सर बताइए ना, आर्थिक सहयोग से इस परिवार को इंसाफ मिल जाएगा क्या? इससे क्या होगा? नहीं, देखिए आर्थिक सहयोग से किसी का कोई जीवन नहीं ला सकता। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। जीवन तो नहीं आ सकता, लेकिन एक उनको सहयोग इसलिए किया जाता है कि सहयोग होगा तो कम से कम मन में संतुष्टि रहेगी कि भाई चलिए ठीक है कि कुछ आर्थिक जीवन हमारी मजबूत हुआ है, जैसे जैसे चल रहा था, तो एक सहयोग होता है। एक सहयोग होता है। कोई किसी का जीवन नहीं ला सकता है, चाहे कोई सरकारें हों। जो घटना हुई है बहुत दुखद है। ऐसे में यहाँ पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए ब्लॉक प्रमुख श्री संजय सिंह, जिनका ब्लॉक भरोइया ब्लॉक प्रमुख है, और ऐसे में विधानसभा कैंपेन के भावी विधायक पद के प्रत्याशी जो कि शाहजहानाबाद विधानसभा में पहुंचे हुए हैं उस परिवार से मिलने के लिए। तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, आज 22 से 24 दिन इस मामले को हो गए, लेकिन जो है केवल एक अपराधी पकड़ा गया है। लगता है ये मामला जो है ठंडे बस्ते में चला गया है। अभी तक जो है और लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई, और न तो जो है अधिकारी कोई पुष्टि हो पाई है कि जो है यहाँ पर मतलब कितने लोग शामिल थे इस जो है घटना में, ये भी नहीं खुलासे किए गए, और जो है अपराधी को, दूसरे अपराधी को पकड़ा भी नहीं गया। ये सोचने का विषय लगता है कि जो है मुख्यमंत्री के गृह जनपद में जो है 24 दिन होने के बाद भी जो है प्रशासन जो है अभी दूसरे अपराधियों को नहीं पकड़ सकी। एक ही को जो है गिरफ्तार किया गया है और उसको जेल भेज दिया गया। ये जो है सोचने का विषय है, जांच का विषय है, और जो है अपराधी कितना दूर चला गया अभी जो है मतलब अभी अपराधी को नहीं ढूंढ निकाला गया, और जो है प्रशासनिक कोई आधिकारिक पुष्टि भी नहीं है कि कितने अपराधी इसमें शामिल हैं और कितने नहीं हैं। और जो है अभी तक ये मामला पेंडिंग चल रहा है। लगता है ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया है। तो यहाँ पर जो है आइए हम परिजन से जानेंगे कि जो है मतलब क्या अभी तक। और यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पीएससी बल तैनात है और काफ़ी संख्या में यहाँ लोग लगे हुए हैं कि ताकि दोबारा जो है कोई भी यहाँ झगड़ा बवाल ना हो, इसके लिए जो है यहाँ व्यवस्था बहुत टाइट है, और जो है कोई झगड़ा ना हो इसके लिए जो है पीएससी बल तैनात की गई है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो है एक अपराधी को पकड़ करके उसके बाद में मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, और मामला ज्यों का त्यों ऐसे जो है कोई भी मामला इस मामले पर लग रहा है कि जो है ये ठंडे बस्ते में चला जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं आज 24 दिन हो गए, 24 दिन के बाद भी जो है दूसरा अपराधी नहीं पकड़ा गया। ये सोचने का विषय है। मुख्यमंत्री के गृह जनपद का हालात है, और जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है। जीरो टॉलरेंस है कहाँ पर, जहाँ पर जो है मासूम का दो मासूमों का हत्या करके सरसों के खेत में फेंक दिया जाता है, कहीं जो है दिन दहाड़े गोली चल रही है। ये जीरो टॉलरेंस रह कहाँ गया, ये सोचने का विषय है। मुख्यमंत्री जी से मेरे सवाल हैं। तो अभी आपने सुना कैंपियरगंज के भावी प्रत्याशी जो है विधानसभा के, और दूसरी बात की जो है वो मानवता के नाते जो है यहाँ पर मिलने आए, जो कि उनके कार्य क्षेत्र के अंदर नहीं आता है, फिर भी जो है वो आए, इस पीड़ित परिवार से मिले, और बहुत ही जो है मतलब अच्छा लगा। इन्होंने जो है इस परिवार को जो है कम से कम तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि जो है ब्लॉक प्रमुख संजय सिंह के द्वारा जो है कप्तान साहब से बात हुई है। कप्तान साहब ने जो है क्या आश्वासन दिया है, आइए जानने की कोशिश करेंगे। सर, कप्तान साहब से आपकी बात हुई है, तो कप्तान साहब ने क्या आश्वासन दिया? कप्तान साहब से हमारी बात हुई और कप्तान साहब ने कहा कि मैं वहाँ घटनास्थल पे गया था, मौके पे इस गांव भक्सा गांव में आया था जी। और एक अपराधी जेल चला गया है जी। दूसरा की तलाश हो रही, 2-3 दिन में वो भी अपराधी मिलेगा, वो भी जेल जाएगा जी। और इसका रिपोर्ट मैंने डीएम साहब को दे दिया है जी। और जो भी इनकी आर्थिक मदद भी हो सकती है यथासंभव और भी मदद जो होगी वो किया जाएगा, क्योंकि ये जघन्य अपराध है और गोरखपुर में इस तरह का अपराध
हमको लगता है ये पहली घटना इस तरीके के है। लेकिन सर जो है जैसे जीरो टॉलरेंस की जो बात की जाती है, दिन दहाड़े गोली चलना, दिन दहाड़े जो है किसी का मर्डर कर देना, ये तमाम घटनाएं सरकार जो है कहती है कि जीरो टॉलरेंस, गुंडे भाग गए हैं, छुप गए हैं, लेकिन क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार में, जी, मुख्यमंत्री जी की सरकार में जी, सर्वप्रथम जी, कानून लाया गया अपराध मुक्त करने के लिए। जी, और आप देखते होंगे जब से महाराज जी की 2017 से सरकार बनी है, जी, जितने अपराधी थे जी, या तो ढेर हो गए, या तो जेल चले गए, जी, या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दिए। जी, लेकिन यह जो घटना हुई है, जी, ये घटना प्रायोजित और कोई मानसिक अपराधी थे। जी, हाँ, कोई ऐसे शीटर अपराधी नहीं थे। जी, जी, हाँ, वह मौके पे, चूंकि देखिए किसी का मन और किसी का वह तो कोई सरकार नहीं रोक सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल, विचारधारा किसी की नहीं बदल सकती है। उन सबका आपराधिक विचारधारा थी, जी, जिसकी वजह से यह जघन जो है अपराध उसने कर दिया। जी, इसकी सजा जी, उनको आजीवन न्याय जो भी रहेगा, हमारे कोर्ट जो जज हैं वो बैठे हैं। परिवार का कहना है, परिवार ने जो है कईयों बार कहा है कि जो है हमें न्याय चाहिए, और न्याय में जो है या तो फांसी या तो आजीवन कारावास। बिल्कुल, इस जघन घटना में और या तो आजीवन कारावास या फांसी ही होगी। जी, और वह लोग जैसे मिलते हैं, एक और तो दूसरी बात कि इनके पिताजी कहते हैं कि जो मृतक के पिता थे, तो उन्होंने कहा कि जो है हमको केवल जो है इनकाउंटर चाहिए, और जो है विधायक जी से भी बात हुई थी, तो विधायक जी ने कहा ठीक है, हम इसके बारे में देखते हैं। देखिए, वह तो प्रशासन का कार्य है कि प्रशासन को, यदि वह अपराधी उस कंडीशन में इनकाउंटर के मिलते हैं, जी, उस कंडीशन में यदि मिलते हैं तो अभी होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन वो अपराधी हो सकता हो स्वयं सिलेंडर कर जाए। लेकिन और सर जैसे आपके जो है, मान लीजिए आप विधायक की जो है चुनाव में आने वाले हैं, और दूसरी बात की जो है आप इस ब्लॉक से नहीं हैं, जी। फिर भी, और जो है अगर विधायकी भी लड़ेंगे तो आपके क्षेत्र में नहीं आएगा, फिर भी आप यहाँ पहुँचे। देखिए, मानवता का कोई क्षेत्र नहीं होता है। बिल्कुल, मैं इतनी यहाँ पे हृदय विदारक घटना हो गई, जी, तो हमारा मन जी, ये किया कि चलना चाहिए, जी, जी, क्योंकि संवेदना जी, प्रकट करने के लिए मैं आया हूँ। और कोई ये क्षेत्र से इसमें मतलब नहीं होता है। बिल्कुल, और आप किसी का कहीं भी, अगर हमको एक मानव धर्म मिला है, बिल्कुल, बिल्कुल, तो हमारा कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य है जी, कि जो भी यथासंभव हो लोगों की मदद करना, उनके कदम से कदम साथ रहना, जी, और लोगों का सहयोग करना, जी, और हर प्रकार से जो भी यथासंभव हमारे लिए मैं करता हूँ जी। और करता रहूँगा। इसके लिए मैं जो है SK न्यूज़ के माध्यम से जो है मतलब मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि आप जैसे नेता जो है, अगर सभी नेता शायद हो जाएं तो जो है मतलब हमारे देश का जो है, जैसे सोने का चिड़िया कहा जाता था, फिर जो है सोने का चिड़िया बन भी सकता है। जी, धन्यवाद आपको। आपके SK न्यूज़ को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे एक जो आपने मिसाल दिया कि ऐसे ही यदि नेता हो जाएं तो पुनः बिल्कुल, ये भारतवर्ष सोने की चिड़िया बन जाएगी। तो हमारे महाराज जी की सरकार में और योगी जी और मोदी जी की सरकार में जी, यह प्रयास हो रहा है बिल्कुल, कि अपराध मुक्त करके जी, और 2037 तक जी, इसको विकसित भारत बनाने का एक जो संकल्प लिया गया है, जी, जी, वह इसी मुहिम पे सरकार चल रही है, जी, और बिल्कुल यह पूरा होगा। जी, और देखिए, और पिछले सरकारों में और इस सरकारों में आपको अंतर भी दिख रहा होगा। बिल्कुल, इसमें किसी का प्रोटोकॉल नहीं है। जी सर, इसमें जैसे कि एक आम आदमी की सुनी जाती है, जैसे एक नेता की सुनी जाएगी, किसी एक बड़े व्यक्ति की सुनी जाती है, वैसे एक गरीब आदमी की मदद होती है, जी, क्योंकि सबकी सुनवाई होती है। जी, और यहाँ पे जी, आला अधिकारी, उच्च अधिकारी भी, जी, चाहे DM साहब हो, चाहे कप्तान साहब हो, चाहे कमिश्नर साहब हो, सभी लोग यहाँ आए थे, जी, और हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि उस अपराधी को जेल में डालने के लिए जैसे भी मिल जाए, क्योंकि यह हृदय विदारक घटना सबको मन से झकझोर दी है। जी, जी, क्योंकि मैं भी यहाँ आया तो मेरा भी मन बहुत दुखी हुआ इस माताओं बहनों को इस रोते बिलखते देखकर। लेकिन देखिए, कोई
जब कोई चला जाता है तो उसकी उस माँ के दिल से वह दर्द जो रहता है वो कोई बयां नहीं कर सकता है और उसको कोई हर नहीं पाता है। या तो ये समय धीरे धीरे ही उसको ख़त्म कर सकता है और समय ही ख़त्म कर सकता है। और जो भी यथासंभव हमारी मदद होगी मैं हमेशा सदैव तैयार हूँ। और यह चाहे ब्लॉक पाली हो चाहे विकासखंड भरैया हो, यदि मुझे कहीं भी जानकारी होगा तो मैं वहाँ जरूर पहुँचूंगा, क्योंकि एक मानवता के नाते पहुँचूंगा। बिल्कुल, जो मेरा नैतिक कर्तव्य है। जी जी जी, इसमें क्षेत्र और राजनीति कहीं नहीं आती है। बिल्कुल। इसके लिए मानव सेवा है। इसके लिए जो है हमारी टीम आपको जो है कोट कोट धन्यवाद देती है। और रख लें आर्थिक सहयोग। अरे रख लें कम से कम। अरे भाई हमन के जीवन नहीं चाह सकेला, लेकिन जो भी संभव बा हमन के जोन भी हो पाई नहीं, न्याय होई, न्याय पक्का मिली, ये जान ले जा। यह सरकार में तनी देर हुई लेकिन अंधेर नहीं बा, जान लीजिए। इसके लिए हम महाराज से भी बात करेंगे, ठीक है। देखल सहयोग खाली जौन बा ऐसे चुनाव हो जाला, लेकिन समय दिया। और देखते रहें SK न्यूज़। फिर मिलते अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।